ये बात है यीशु मसीह के जन्म के 9 दशकों बाद की। जब यूहन्ना को मारने का फैसला हुआ तो उसको बुलाया गया और उसको जलते हुए तेल में डाल दिया गया। और हिस्ट्री बताती है कि यूहन्ना जलते हुए तेल से बाहर आया और उसके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था। अब उसे यीशु मसीह के दर्शन होते हैं और यीशु मसीह उसे दिखाई देते हैं और उसे कहते हैं जो कुछ तू देख रहा है उसे लिख ले। ये बात है यीशु मसीह के जन्म के 9 दशकों बाद की। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। ये वहां पर इस वचन को लिख रहा है जिसका नाम है पतमुस। और ये पतमुस नामक जो टापू है ये 50 मील यानी 80 किलोमीटर दूर है जहां ये यूहन्ना रहता था। जब रोमी अंपायर ने यह देखा कि जो यूहन्ना है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनको धर्म से मतलब नहीं था लेकिन उनको पॉलिटिकल मतलब था कि यूहन्ना का जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। लोग यूहन्ना की बात बहुत ज्यादा मानने लगे थे। उन्हें मालूम था ये परमेश्वर का सच्चा दास है, तो लोग जो पॉलिटिकल लोग थे वो उससे भय खाते थे और उन्होंने फैसला किया कि हम यूहन्ना को मार देंगे। और जब यूहन्ना को मारने का फैसला हुआ तो उसको बुलाया गया और उसको जलते हुए तेल में डाल दिया गया। और हिस्ट्री बताती है कि यूहन्ना जलते हुए तेल से बाहर आया और उसके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था। और वो जब नहीं मरा तो उससे वो डर गए और उसे पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया गया। ये पतमुस नामक टापू आज के देश जो आज जहां पे है उस देश का नाम है ग्रीस। और वहां उसलिए लोगों को छोड़ दिया जाता था कि वो लोग वहां जाएं और वो भूख से मर जाएं। तो इसलिए कि यूहन्ना को वहां पे डाल दिया गया कि हम इसको वैसे मार नहीं पाए तो ये अपनी मौत वहां पे मरे। और उनको मालूम था कि कुछ ही हफ्तों और महीनों में यूहन्ना वहां पे जाएगा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। तो वो वहां पे क्या कर लेगा, कितनी की मछली पकड़ लेगा, कितना काम कर लेगा, क्या वो खाएगा, कुछ नहीं। तो उन्होंने इसलिए कि ये मर जाए उसको पतमुस नामक टापू के ऊपर छोड़ दिया। उन टापू में थोड़ी सी पॉपुलेशन पर यूहन्ना ने प्रचार किया और जहां यूहन्ना को मर जाना चाहिए था भूख से, उसी टापू के लोग उसे खिलाते रहे। उसके चेले वहां पे खाना भेजते रहे। कुछ चेले वहां पे गए इंक लेके, पेन लेके जो वहां दब के होते थे, खाना लेके, और जो कुछ यूहन्ना ने उन्हें लिखाया उसने वो लिखा। यूहन्ना जिंदा रहा, 18 महीने बाद फिर वापस लौट आया और फिर अपनी पूरी उम्र भोग कर वो मरा और परमेश्वर में सो गया। जब परमेश्वर काम करने में आता है वो राजाओं को भी फेल कर देता है। वो ये दिखाता है कि मैं राजाओं का राजा हूं। ये हुकूमतें जो चला रहे हैं मैं इनके ऊपर हूं जो हुकूमत चला रहा हूं। 10 आयत में लिखा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। ये 7 कलीसियाएं आज तुर्की में मौजूद हैं। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक के वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत यानी वाइट थे, वरन पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अब उसे यीशु मसीह के दर्शन होते हैं और यीशु मसीह उसे दिखाई देते हैं और उसे कहते हैं जो कुछ तू देख रहा है उसे लिख ले। जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? बाल
श्वेत यानी व्हाइट हैं, जो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है। हम बोलते हैं ना कई बार, यार तेरे तो बाल चिट्टे हो गए, हुण तां अकल दी गल कर ला। यानी जब बाल व्हाइट हो जाते हैं तो वो बुजुर्गी को, समझदारी को दर्शाता है। तो परमेश्वर के बाल जब देखे गए तो वो व्हाइट थे, उज्जवल थे, यानी वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। जब आप आग में चीजों को डालते हैं, जब आप सुनहरे के पास जाते और बोलते ये सोना मेरा जरा करना है, इसको बेचना है, तो वो आपकी शक्ल देख के आपको पैसा नहीं देता, वो सोने को आग में डालता है, क्योंकि आग झूठ नहीं बोलती, इंसान बोलता है। आग दिखा देती है कि इसमें कितना सोना है और कितना पीतल है और कितनी चांदी है और कितनी अशुद्धता है। तो जब परमेश्वर ये दिखा रहा है कि मेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है, यानी मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मैं तुम्हारे मन की बातों को भी जानता हूं, जो तुम्हारा दुश्मन सोचता है ये भी जानता हूं, जो तुम्हारे लोग सोचते हैं मैं ये भी जानता हूं। तुम मेरे सामने जब आते हो तो मैं सब देख सकता हूं, क्योंकि आंख जो ज्वाला है, आग के समान उसकी आंखें हैं, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो तुम्हारी हर एक सीक्रेट को जानता है। उसके आगे लिखा, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। जिन भट्टियों में चीजों को क्रश किया जाता है वो पीतल की होती हैं मोस्टली। पीतल एक हार्ड धातु है, ये मोल्ड नहीं होती, ये खराब नहीं होती, ये खत्म नहीं होती, टूटती नहीं जल्दी। तो जब पांव पीतल के समान है, इसका मतलब न्याय भी है, इसका मतलब मजबूती भी है। और जिस जगह उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया था, वो जगह आज भी वहां मौजूद है और दुनिया भर के सैलानी वहां जाते हैं हर साल। ये ग्रीस में आज भी मौजूद है। अब यहां पर इस जगह के ऊपर परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है, और उसे वो दे रहा है जो आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं मिला था। जो आज तक जब से धरती बनाई गई थी, वो बातें किसी मनुष्य को नहीं बोली गई थी, जो यूहन्ना को इस जगह के ऊपर बताई गई।